जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं ले आया हूँ आपके सामने कक्षा 9वीं का जो आपका विज्ञान का पेपर है, जो लीक होकर हमारे पास आ चुका है। अभी अभी लीक हुआ है, जो आपको हम बताएंगे। ये पेपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हाँ तो बच्चों ध्यान दीजिए, आपका ये विज्ञान का पेपर है, जो आपका यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपके यहाँ पर कोड भी दिए गए हैं और आपको क्या करना है, इसमें जो आपका 3.25 घंटा समय है और 70 नंबर के यहाँ पर आपके पूर्णांक है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर हम नीचे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चनों की तरफ क्या है, बहुविकल्पी प्रश्न। आपको क्या करना है, सबसे पहले जल का क्वथनांक कितने होता है। जल का क्वथनांक आपको पता है क्या होता है। जल का क्वथनांक 273 केल्विन होता है। और इसके बाद आपको आता है दूध से क्रम पृथक करने की विधि। आप जानते हैं, बिल्कुल ही जानते हैं। यहाँ पर प्रभाजी आसवन विधि हो जाएगी। इसमें कोशिका की आत्मघाती शैली किसे कहा गया, तो यह है राइबोसोम। कोशिका की आत्मघाती थैली, ये राइबोसोम नहीं है, यहाँ पर यह है माइक्रोकॉन्ड्रिया। इसमें आपका यह आंसर होगा। बल का ऐसा एक मात्रक आप जानते हैं, न्यूटन। और इसके बाद आ जाता है वेग। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, आप जानते हैं। वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण। इसके बाद आ जाता है किसी वस्तु पर किया गया कार्य बल तथा विस्थापन के गुणज के बराबर होता है। अब आ जाता है कि कमरे का ताप पर पारा अवस्था में होता है, कमरे का ताप पर द्रवावस्था में। और क्या है कि आवोगाद्रो संख्या का मान आपको पता है। इसका आंसर कमेंट में आप यहाँ पर लिख देंगे। कमेंट में इसका आंसर आपको देना है, आवोगाद्रो संख्या का मान। अब आ जाता है परमाणु द्रव्यमान की इकाई को परिभाषित करिए। आप ये भी जानते हैं, परमाणु द्रव्यमान की इकाई को आप परिभाषित कर देंगे। यहाँ पर आपके दोनों यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे। इसके बाद हम बताएंगे कोशिका का शक्ति गृह कैसे कहा जाता है। राइबोसोम को कहा जाता है बिल्कुल ही शक्ति गृह। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये बिजली घर का जो वो होता है, कोशिका वृत्ति होती है, उसमें ये पाया जाता है। और क्या है कि पॉलोइम के घटक एवं कार्य लिखे। पॉलोइम आप बिल्कुल ही जानते हैं, सभी विद्यार्थी जानते हैं। और यही पेपर आपका आने वाला है, अभी अभी लीक हुआ है। मैं आपको बता देता हूँ, ये पेपर अभी अभी लीक होकर हमारे पास आया। हम आपके सामने यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं, देख सकते हैं। ये प्रश्न आपके यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। ये पेपर बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें, यहाँ पर लास्ट तक देखें। आपको क्या है कि प्रतिरक्षकीकरण किसे कहते हैं। प्रतिरक्षीकरण आप बिल्कुल ही जानते हैं। आ जाता है तापमान को सेल्सियस में परिवर्तन करना है। तो सेल्सियस में तापमान को अब सेल्सियसों में परिवर्तित कीजिए। आपको यहाँ पर क्या करना है, 273 से आपको यहाँ पर जोड़ देना है। 273 केल्विन, 273.15। उध्रुवपतन किसे कहते हैं, इसके दो पदार्थों का उदाहरण दीजिए। उध्रुवपतन आप बिल्कुल बिल्कुल जानते हैं, नेफ्थलीन है इसका उदाहरण। इसमें आप इसको कर सकते हैं। विस्थापन क्या आ जाता है, दूरी में परिवर्तन को वेग कहते हैं। विस्थापन आपको पता है, बल इंटू विस्थापन। तो यहाँ पर किसी वस्तु पर लगाया गया बल, उसकी जो कार्य करता है उसी को विस्थापन कहते हैं। हाँ तो इसका आंसर ये हो गया। यदि m द्रव्यमान की वस्तु h ऊंचाई पर उठाया जाता है तो किया गया कार्य का मान क्या होगा। कार्य क्या है, बल इंटू विस्थापन। तो m द्रव्यमान की यहाँ पर द्रव्यमान m इंटू h हो जाएगा। और इसके बाद आपको यहाँ पर आ जाता है कंपोस्ट एवं वर्मी कंपोस्ट के अंतर में आपको लिखना है। बिल्कुल ही सभी विद्यार्थियों को कंपोस्ट एवं वर्मी कंपोस्ट के आपको अंतर लिखना है। क्या होता है इसका आप सभी जानते हैं, बिल्कुल ही आप। और ये पेपर तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है। ये 100% आएगा। मैं आपको बता देता हूँ, ये पेपर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि आपको यहाँ पर 2 अंक बिल्कुल नहीं कटेंगे, ये पक्का क्वेश्चन आता है बिल्कुल ही। ये पेपर पूरा आपके सामने दिखाई देगा। क्या है कि बस की छत पर रखे सामान वो की रस्सी से क्यों बांधा जाता है। आप जानते हैं कि बस पे रखे सामान धक्चे आने पर गिर भी जाते हैं, इस कारण उन्हें रस्सी से बांधा जाता है। क्योंकि उसमें क्या गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, आप जानते हैं। यहाँ पर न्यूटन के बल लगते हैं यहाँ पर। और आप जानते हैं कि BEC
वह प्लाज्मा क्या होता है, इस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। या आप जानते हैं, बिल्कुल विद्यार्थियों सभी जानते हैं, टिप्पणी आप लिख देंगे यहाँ पर, आपके यहाँ पर अंक प्राप्त हो जाएंगे 3। इसके बाद आता है अपकेंद्रक। अपकेंद्रक के उपयोग लिखना है। अपकेंद्रक क्या होता है और उसके उपयोग आप जानते हैं बिल्कुल ही। सोडियम ऑक्साइड क्या होता है, NaSO3। इसके बाद आ जाता है मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl। इसके बाद आता है क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट KCO3। ऑक्साइड NaO3 हो जाएगा, सोडियम ऑक्साइड का हो जाएगा NaO3। इसके बाद आता है पादप कोशिका और जंतु कोशिका। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको तो सभी विद्यार्थी जानते हैं, ये तो आप बिल्कुल ही कर लेंगे हाथों में बच्चों। इसका आंसर आप यहाँ पर बिल्कुल ही स्वयं करेंगे। और इसको बता देता हूँ, संक्रामक रोग की फैलने की आपको विधियाँ लिखनी है और 2 संक्रामक रोगों को आपको नाम लिखना है। संक्रामक रोग वो होते हैं जो एक एक जैसे ठंड जुकाम आपके यहाँ पर, इसी प्रकार से जैसे कोविड-19 भी चला है, आपको यहाँ पर ये लिखना है। संक्रामक रोग है जिसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जो रोग फैलता है उसी को संक्रामक रोग कहते हैं। आ जाता आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पृथ्वी का द्रव्यमान इतने का आपको दिया है और चंद्रमा का द्रव्यमान आपको इतने दिया है। यदि पृथ्वी और उसकी बीच की दूरी आपको यहाँ पर d आपको दे रखी है दूरी, तो पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाए गए बल का परिकरण कीजिए। तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान आपको दे रखा है यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, जो आप जानते हैं Gmm/r², जो ये सूत्र होता है गुरुत्वाकर्षण का, उसको आपको यहाँ पर लगाना है। उसमें आपको g की वैल्यू ये दे रखी, m1 ये दे रखी, g वो हो जाता है Gm1m2/r² है। m1 की ये दे रखी, m2 की ये रही, और आपको जो r है वो ये दे रखा आपको यहाँ पर। इसमें मान पुट करने के बाद आपको यहाँ पर आंसर आ जाएगा। इसके बाद आ जाता है राइबोसोम का कार्य क्या होता है। राइबोसोम कोशिका व्यक्ति के लिए आपको यहाँ पर बिजली घर में जो काम आता है वो राइबोसोम है। इस प्रकार से ऊतक किसे कहते हैं, ऊतक तो आप सभी जानते हैं, सभी विद्यार्थी ऊतक को बिल्कुल ही क्लियर कर लेंगे। यहाँ पर अथवा में दिया गया है कि तंत्रिका कोशिका का आपको नामांकित चित्र बताना है, ये भी जानते हैं आप। कोशिका का त्वरण किसे कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो त्वरण का मात्रक आपको लिखना है वेग। वेग को दूरी में परिवर्तन, दूरी क्या होती है यहाँ पर मीटर, तो मीटर इसमें लिखनी है आपको मीटर सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और आपको क्या करना है, इसका जो आ जाता है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की देर से चल रही है और वेग इतने का आपको यहाँ पर तो प्रति घंटा हो जाता है। त्वरण निकालना आपको मैंने फॉर्मूला बता दिया है यहाँ पर। और त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, जो आपका त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर होता है, उसमें आपको यहाँ पर ये लिख देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके यहाँ पर आ जाते हैं चाल और वेग में आपको अंतर बतानी है। दूरी में परिवर्तन को दर को वेग कहते हैं और चाल भी इसी प्रकार है। आपको यहाँ पर दूरी के प्रकृति होने ग्राफ आपको यहाँ पर बनाना है, बिल्कुल ये भी आप कर सकते हैं अथवा वाला भी। और आपका 28वां क्वेश्चन है, बिल्कुल ही सिंपल ही क्वेश्चन है आपके सामने कि अचानक ब्रेक लगाने पर यात्री आगे और झुकता है क्यों। आपको पता है ये किसके कारण है, आप जानते हैं न्यूटन के नियम है। न्यूटन के जो नियम है उसके कारण ये बताया जाता है, प्रथम नियम के अनुसार और द्वितीय नियम के अनुसार है यहाँ पर। और ये भी कर सकता है न्यूटन की गति के दूसरे नियम को परिभाषित करें तथा 5 किलोमीटर द्रव्यमान की 36 किलोमीटर प्रति घंटे संवेग आपको ज्ञात करना है। P बराबर mv होता है, m ये दे रखा, आपको v यहाँ पर निकालना है। अब आ जाता है फसल चक्र क्या आता है। फसल चक्र आप जानते हैं, फसलों का चक्र जो रबी और खरीफ की जो चलती है ये चक्र, यही फसल चक्र। आप सभी किसान होंगे, आप खेतबाड़ी भी करते होंगे यहाँ पर, सभी तो नहीं होंगे, आप शहरी लोग भी होंगे, तो आपको खरपतवार के बारे में तो पता है। खरपतवार वही है जिसमें हम ज़्यादा वो खेती में ज़्यादा वो होने लग जाता है क्या,
आपको यहाँ पर इस प्रकार से बथुआ या भावरा यहाँ पर कोई भी उगने लग जाता है तो खरपतवार के द्वारा हम उसको नष्ट कर देते हैं। खरपतवार इस काम आता है यहाँ पर आपके लिए। कार्बनिक खेती का आप बिल्कुल ही कर देंगे यहाँ पर। और इसके बाद आ जाता है 30वां क्वेश्चन, निम्न यौगिक की आणविक द्रव्यमान लिखिए। आणविक द्रव्यमान आपको लिखना है यहाँ पर CO2। CO2 का क्या हो जाएगा C। कार्बन का एक भी नंबर पर आता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। कार्बन का आपको यहाँ पर दुगना करना है और दुगना करने के बाद उसको जोड़ना है प्लस में। ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16। अब कार्बन का एक पे आता है यहाँ पर 6 पे आता दिखे, आप देख सकते हैं 6 पर आए कितने पे, आप यहाँ पर हिसाब लगा लीजिए। आपका मतलब आपको यहाँ पर बिल्कुल वो करना है क्या कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन 6 नंबर पर आता है। 6 का दुगना हो जाएगा 12 प्लस में यहाँ पर ओ ऑक्सीजन 8 पर आता है, 8 का दुगना 16। तो ये कितने हो गए यहाँ पर 28 आ जाएगा इसका आणविक द्रव्यमान। इसी प्रकार इसका निकाल सकते हैं आप यहाँ पर। इसका हो जाएगा 5 प्लस में कार्बन का 12, इसका 17 हो जाएगा। इसके बाद मोल में परिवर्तित आपको कर देना है। ये बिल्कुल ही सरल है क्वेश्चन। और आपको यहाँ पर सूत्र भी लिख देना है। ये सूत्र है क्या है, K2 पोटेशियम सल्फेट है इसका नाम। और ये आ जाता है कि CaCl3, ये क्या है, कैल्शियम क्लोराइड। NaCl आप जानते हैं सोडियम क्लोराइड है। इस प्रकार आपको यहाँ पर लिख देना है MgCO3, तो एल्युमिनियम कार्बोनेट है। इस प्रकार आपको ये करना है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।